गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, कैप्टन भगवान इज हियर। आज मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप जरूर सुनेंगे और ध्यान देंगे। ये आम समस्या है और ये बड़ा आज का विषय बहुत रोचक विषय है। जरूर आप इसमें समय दीजिए और जानिए। मैं आज बात करने वाला हूं, आज का जो मुख्य विषय मेरा है हार्ट अटैक या साइलेंट हार्ट अटैक। आम आदमी कहीं भी कोई भी बोलता है, अरे यार फलाने को हार्ट अटैक हुआ, मर गया, ज्यादा टाइम ही नहीं मिला और नए नए बहुत कम उम्र का था और बड़ी जल्दी हो गया। किसी को भी पूछो तो क्या है, बोला हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होके मर गया। तो हम सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि हार्ट अटैक क्या है, क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा हार्ट है ना, हमारा जो दिल जिसे हम बोलते हैं, जो हमारे बाईं तरफ होता है, ये हार्ट के जो हैं 4 ऐसे चैम्बर होते हैं छोटे से, है ना। ये हार्ट के जो है एक हमारा एक मुट्ठी के आकार का ऐसे होता है, हार्ट जैसे बनाते हैं आप। तो उसके जो है इसमें 3 परत होती है हार्ट की, एक एक बाहर की, एक अंदर की, एक बीच की, जो है ना। तो बीच की परत को जो है, एक को सबसे बाहर वाला जो होता है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो बीच का होता है उसे मायोकार्डियम बोलते हैं, और सबसे अंदर का होता है इंडोकार्डियम बोलते हैं। तो ये 3 हार्ट की परतें होती है। तो सबसे मेन क्या होता है, जो बीच की परत होती है, जो हार्ट के हमारे एकदम जो ये बीच की परत होती है, उस बीच की परत में जो हमारा हार्ट के लिए, क्योंकि जो हम यहाँ से जो खून की हमारी जो नलियाँ है वो पूरे शरीर को बढ़ती है, हाथ पाँव को सब जगह जा करके ब्लड ले जाता है ना। इन नलियों से, हमारे वेन से, आर्टरी से जो खून जाता है शरीर को, तो वो जो खून से हमारे हाथ में गया, ऊर्जा मिली, फिर यहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड वापस गया। तो ये हार्ट का काम होता है पंप होकर के ब्लड को शरीर को देना। तो ये तो ठीक है, पूरे शरीर को ब्लड दे रहा है, लेकिन अब ये हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, इसको भी खून की जरूरत होती है, क्योंकि इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसको भी भोजन की जरूरत है। तो जो हार्ट का जो बीच का जो दीवार होती है ना, 3 दीवारें इसकी परतें हैं, जो बीच की परत होती है, उस बीच की परत में जो होती है हार्ट को जो खून की जो नली है, वो खून को, ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट के लिए। हार्ट के ही भोजन के लिए, हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी काम करने के लिए वो चाहिए होता है हमें, है ना। तो अब क्या होता है, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा ये जो हार्ट को काम करने के लिए जो बीच की दीवार में जो खून की सप्लाई थी, उसमें रुकावट आ रही, तो रुकावट आ रही, उसको ऑक्सीजन या उसका ग्लूकोज या भोजन जो जरूरत है वो नहीं मिल पा रही, इसलिए हार्ट जो है कमजोर होता है, सुस्त हो जाता है। और हार्ट जो है वहां पर उस एक समय ऐसा आता है कि काम करना बंद कर देता। उसी को हम बोलते हैं कि हार्ट अटैक हो गया करके, या साइलेंट हार्ट अटैक भी आजकल लोग बोलते हैं। साइलेंट में बोलते कि थोड़ा कम दर्द हुआ है, होता है। जैसे सोए सोए भी कोई लोग मर जाते, लोग बोलते रात बिस्तर में सोया सोया मरा हुआ मिला, फिर उसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन, कोई बोलता आत्महत्या कर ली, कोई बोला किसी ने मार दिया। तो नॉर्मली ये हार्ट की प्रॉब्लम से आदमी भी सोए सोए मर भी जाता है। तो इसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन भी बोलते हैं, नॉर्मली हार्ट अटैक बोलते हैं। और आप जो है, अब इसमें क्यों होता है, ये मोटा मोटा मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझाऊंगा। ये हम जो भोजन करते हैं, एक तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल हो शरीर में, कोलेस्ट्रॉल जो होता है खून की नसों में, हम ज्यादा तेल खाने से जो हमारे नली, ब्लड की जैसे नली जा रही है ना, इसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है मोटा मोटा, तो इसको नली को पतला कर देता है वो। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा क्या है, जब हमारे यहाँ से खून जा रहा होता है, जो ये नस है, इसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो जो खून जा रहा है, जो ब्लड जा रहा है, उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। इसलिए दूसरा जो है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जिसको बोलते हैं आप लोग, ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है। और तीसरा क्या होता है, एक स्मोकिंग।
हम लोग जो बीड़ी सिगरेट ज्यादा लोग करते हैं ना, स्मोकिंग, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, क्योंकि वो स्मोकिंग से ही ये हार्ट के ये जो नसें हैं इनमें ब्लॉकेज होने, गंदगी भर जाती है ना, इसीलिए जैसे बोलते ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, इधर पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन से क्या प्रॉब्लम है ऐसे लोग बोलते, तो पॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ बोलते हैं ना, तो वो स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा इसका कारण होता है। और क्या होता है उसके अलावा, डायबिटीज, डायबिटीज जो शुगर हो रहा है आजकल है ना, डायबिटीज, शुगर, अच्छा मैं अब इस तरफ लिखता हूँ, शुगर भी एक कारण होता है हार्ट का, जो है जिनको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, या उसको डायबिटीज भी बोलते हैं, या शुगर भी आप अंग्रेजी में शुगर हो गया भी बोलते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है शुगर भी, इसीलिए शुगर वालों को बहुत ध्यान रखना होगा। और उसके साथ ही साथ एक होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब तनाव, जो बोलते हैं ना, तनाव मतलब बहुत तनाव हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, ऐसे आम लोग बोलते हैं ना। तो इसमें मोटे मोटे 3-4 ही कारण है। एक तो मैंने बोला कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा जो है आप ब्लड प्रेशर, और तीसरा जो है स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट वगैरह, या नॉर्मल धुआं घरों में, आजकल सर्दियों में ज्यादा धुआं होता है, जगह जगह शहरों में पॉल्यूशन हो रहा है, वो भी कारण है। और डायबिटीज, जिसको शुगर की बीमारी है उनको ज्यादा चांसेस होते हैं, प्लस जिनको स्ट्रेस है, तनाव है, जो हमेशा गुस्से में, तनाव में, लड़ाई झगड़े में जरूरत से ज्यादा परेशानियां लेते हैं। अब स्ट्रेस के भी बहुत कारण होते हैं, बाद में किया जाएगा। तो ये तो हो गए कारण। अब कारण के साथ साथ में आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भाई इसके क्या लक्षण होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक हो रहा है या हार्ट अटैक हुआ किसी को। तो सबसे पहले तो क्या होता है, हमारे ये सीने में दर्द होगा, है ना, सीने में दर्द होता है, हार्ट में बहुत तेज दर्द होने लगता है सीने में। और दूसरा वो दर्द जो होता है, क्योंकि हार्ट बाईं तरफ है, तो बाएं हाथ की तरफ कंधे से जाके इधर पीठ की तरफ जो है वो दर्द जाता है। तो सीने में दर्द है, फिर कंधे, और वो बाएं कंधे मतलब बाएं तरफ है ना, बाएं कंधे, और फिर पीठ की तरफ वो दर्द जाता है, प्लस हाथ की तरफ ऐसे दर्द आता है, तेज दर्द होने लगता है। बोलते हैं ना, इधर हाथ में भी दर्द उठ रहा है, पीठ की तरफ जा रहा है, इधर बाएं तरफ से उठ रहा है। और क्या होता है, सांसों में लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस फूल रहा बोलते हैं, तो सांस की प्रॉब्लम होती है, सांसों में दिक्कत होती है ना, सांसों में परेशानी होती है, दिक्कत हो रही होती है, वो जल्दी सांस नहीं आ रहा बोलते, हाफ रहा सांस रहा। और एक बहुत बड़ी चीज क्या होती है, पसीना, कितना चाहे सर्दी हो गर्मी हो, उसमें उसको बंदे को पसीना होने लगता है। और उसके साथ ही साथ उसको क्या होता है, उल्टी उल्टी होने लगती है ना, या उल्टी का मन होता है, या उल्टी होती है। तो डॉक्टर आप जब जाते हैं तो पूछता है क्या हुआ, क्या क्या चीज हुआ बताओ करके। तो ये जो होते हैं मुख्य लक्षण होते हैं, सीने में दर्द, और दर्द उठ करके बाएं कंधे की तरफ और पीठ की तरफ जाता है, और सांसों में दिक्कत होती है सांस लेने में, और पसीना, कितने चाहे सर्दी हो गर्मी कुछ भी, खूब पसीना होता है, और घबराहट होती है, और उल्टी या उल्टी का मन करेगा। तो ये इसके मुख्य लक्षण है, आम आदमी इसको समझ सकता है बड़ी सीधी सरल भाषा में। तो अब ये चीजें होगी, हमने पता चल गया कि क्यों होता है और उसके लक्षण क्या हैं, और अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर ये हमें पता चल गया कि भाई इसको हार्ट अटैक हो रहा है, या हमें हार्ट अटैक हो रहा है, या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर, अगर हमारी उपलब्ध है, डॉक्टर को बुला सकते हैं, या आप जल्दी कोशिश करें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर से पूछ करके बात करते करते, फोन करते करते, और अक्सर इसमें एस्पिरिन या डिस्प्रिन भी देते हैं, डिस्प्रिन घोल के डिस्प्रिन दिया जा सकता है, जब आप श्योर हो कि ये इतना चीज समझ पा रहे हो, और ताकि डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते, डॉक्टर के आते आते उसको रिलीफ, थोड़ा बहुत आराम मिल सकता है।
और उसको डॉक्टर के पास जा करके जल्दी से जल्दी ज़्यादा घबराए नहीं और उसको ज़्यादा वो नहीं करे, कोशिश करे कि इमीडिएट हम उसको अस्पताल या नज़दीकी जहाँ जो जानकार डॉक्टर है उनके पास ले जाए, डॉक्टर को जल्दी बुलाए और उसको आराम से लेटाए, कंफर्ट करे और सांस लेने में दिक्कत आ रही, लेटेगा नहीं, बैठ सकता है प्रोन पोजिशन में, पीठ पीठ पे क्या क्या लगा के बैठा दे और जल्द से जल्दी उसको मेडिकल सहायता के लिए ले जाए। फिर डॉक्टरों का काम है, वो अपने आप ऑक्सीजन देंगे और जो उसकी दवाइयाँ बहुत सारी वो उनको करेंगे, वो तो डॉक्टर साहब करेंगे। अब हमने जो है ये चीज़ें देख ली। अब रह गया बचाव। हम बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं, तो हमको बचाव में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो हमें हार्ट अटैक ना हो, किसी को ऐसे घरों में ऐसी समस्या ना हो, तो इसमें बचाव के लिए हम सबसे पहले तो हमारी जो होती है डाइट होती है। डाइट मतलब जो हम खाना खाते हैं, है ना? डाइट में हमेशा ध्यान देना है कि हमें ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, तेल मसाले कम करना है, घी तेल दूध भी जो है उसमें निकाला हुआ मक्खन, स्किम्ड मिल्क बोलते हैं, ये वो ले। और जो भी तेल वाली चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा जिनमें फैट है उन चीजों को न लें या बहुत कम लें। एक तो हमें डाइट का हमें अपना प्रॉपर ध्यान रखना होगा। हार्ट से अगर हमें बचाव करना है ना, बहुत जरूरी। दूसरा क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जो व्यायाम बोलते हैं, व्यायाम मतलब आप अपने घरों में अपनी सुविधा के हिसाब से भी सवेरे उठते खाली बैठे गपशप मारते ऐसे बैठे रहते, तो कुछ न कुछ आप अपनी एक्सरसाइज करें, हिले डुले, सांस की ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज खाते हैं तो पचाना भी है, सिर्फ खा के आराम करना नहीं है। मोटापा नहीं होने देना है, क्योंकि मोटापा होगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, डाइट ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा तेल घी अंडा मीट माट ज्यादा ये चीजें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो है आपको मोटापा आएगा। मोटापा आएगा तो शुगर आएगा, शुगर आएगा तो हार्ट के लिए आगे शुगर से किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, पथरी वगैरह हो जाती है, आंखों की भी रेटिनोपैथी हो जाती है, हार्ट की पूरी प्रॉब्लम होने लगती है, लीवर की सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। इसलिए जो है शुगर हमने बोला था कि शुगर वालों को ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए शुगर को नहीं होने देने के लिए शुरू में हमारी डाइट का ध्यान दें और एक्सरसाइजेज करें। और तीसरा, हमेशा अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जो है पॉजिटिव सोच सही करें। और एक जो हमने सबसे बड़ी चीज बोला था, स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, बीड़ी बिल्कुल नहीं पिए, या नो स्मोकिंग, है ना? स्मोक नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, और जो नशे हैं दारू वगैरह नहीं पीना है, अल्कोहल वगैरह नहीं करना है, अल्कोहल वगैरह उनसे होता है नशे वगैरह ज्यादा, ये बिल्कुल बंद करना है। और घरों में भी आजकल जो हम देखते हैं ज्यादा लोग सर्दी से बचने के लिए कोयला वोयला जलाते हैं, आग वाग जलाते हैं, तो घर चारों तरफ ठंड लग रही करके एकदम पैक कर देते हैं, तो फिर पूरा धुआं हम सांस में हमारा जा रहा होता है, तो वो ज्यादा धुआं स्मोक वो भी हमें नुकसानदायक करता है। इसलिए घरों में वेंटिलेशन वगैरह होता है, धुआं को निकासी के लिए सिस्टम बनाइए, और कम से कम आप जो है स्मोक धुआं आपके उसमें जाए। घर में किसी को जो भी स्मोकिंग कर रहा है, सियाना बुजुर्ग बच्चा कोई भी, उसको मना करिए, उसे रोकिए, और आप भी स्मोक न करें। स्मोक करने से भी बहुत प्रॉब्लम होती है, हार्ट का तो है ही है। तो ये जो मुख्य चीज है, मतलब बहुत बड़ी चीजें मैंने नहीं बोला, अब मैं एक बार आपको फिर मोटा मोटा आइडिया, हार्ट अटैक या जो बोलते हैं वो साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, है ना? तो वो क्या होता है, वो क्यों होता है? हार्ट के जो होते हैं, हमारा जो दिल है बाईं तरफ होता है, उसकी 3 परतें होती हैं, जो बीच की परत होती है उसमें हार्ट को ही उसकी खून की सप्लाई मिलती है, जो ऑक्सीजन देता है, हार्ट को पंप करने की ताकत देता है। उस नस में अगर हमें खून की कमी जा रही है, उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, तो वो उसको सप्लाई नहीं मिलने से हार्ट सुस्त पड़ रहा है ना, कमजोर पड़ रहा है, तो वहां पर हार्ट काम करना बंद करेगा, तो अटैक आने लगेगा। इसलिए फिर आता है तो उससे क्या क्या चीजें हो सकती है, उसके कारण हमने बताया। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, दूध दही घी इन चीज़ों में, नॉन वेज वगैरह में, ब्लड प्रेशर ज़्यादा उनसे, और ज़्यादा स्मोकिंग या अल्कोहल से, और शुगर के मरीजों को उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सीने में तेज दर्द होता है, बाईं तरफ होता है, बाएं हाथ से पीठ की तरफ जाता है और हाथ की तरफ आता है, और सांसों में दिक्कत होती है, सांस लेने में, पसीना होता है, उल्टी होती है, घबराहट होती है ना? तो ये चीजें होती हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि इसको अटैक आ रहा है। और अटैक आता है तो हम क्या कर सकते हैं? जल्द से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और उसको जल्दी से जल्दी नज़दीकी जहाँ भी चिकित्सा का सेंटर है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, प्राइवेट जो भी, उसके पास जल्दी से जल्दी ले जाए, या उन्हें घर में जल्दी से जल्दी बुलाए, जैसी भी सुविधा आपके पास जल्दी हो। उन्हें आराम से पोषण दे, और ज़्यादा घबराए नहीं, उनको भी तसल्ली दे, और डॉक्टर की एडवाइस उसे फ़ोन से भी पूछ करके कर सकते हैं। तो एक डिस्प्रिन, जब हमारे समझ में आ रहा है कि हार्ट का ही प्रॉब्लम है, तो एक डिस्प्रिन का गोली या एस्पिरिन जो होता है पानी में घोल के वो पिलाया जा सकता है, थोड़ा उसको रिलीफ हो सकता है लिटिल बिट, और जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करके डॉक्टर के पास जाना है। और बचाव करने के लिए मैंने बता दिया, जो जो चीज़ पहले उसी के सेम हमें उल्टा चलना है। डाइट का ध्यान रखना है, जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, ज़्यादा तेल या नॉन वेज चीज़ें नहीं खानी है, घी वगैरह। और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर हो रहा है उसी से हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। तो हमें एक्सरसाइज करनी है, चलना है, जॉगिंग करना है, अनुलोम विलोम, सांस की लॉन्ग ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बहुत सारी योगा, मेडिटेशन, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें को करना है। और अपने जो स्मोकिंग है, धुआं हुआ, उससे बचना है। बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उन्हें बिल्कुल बंद करना है, नहीं पीना है, दारू वगैरह नहीं पीना है। और घरों में जो हम आग आग सिगड़ी गिड़ी जलाते हैं उसके धुएं हमें सांस में न जाए, ऐसी व्यवस्था करना है अगर जरूरी है तो। और साथ ही साथ हमें इसकी जानकारी होनी जरूरी है, अपने लोगों को सबको बताए और समझे, और अपने जीवन को ठीक करें। आपको ऐसा हार्ट अटैक ना हो, मोटापा ना होने दे, है ना? डाइट बहुत जरूरी है। मोटापे से फिर शुगर होगा, शुगर होगा तो शुगर सारी प्रॉब्लम की फिर जड़ शुगर हो जाती है। इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। मेरा चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह माइनस बोरा, यूट्यूब में जरूर जाए। मैं वॉक एंड टॉक में भी हेल्थ के बारे में बताता हूँ, प्लस आप लोगों को इसके बीमारियों के संबंध में भी बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, और आप जरूर से कुछ न कुछ फायदा उठाएंगे। आपका दिन अच्छा हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।